हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक वीडियो आपको धमाकेदार वीडियो लेकर के आए हैं। अलंकार क्या लेके आए हैं? अलंकार। इस वीडियो में आप बने रहिए। आज हम आपको अलंकार बहुत ही इजी तरीके से सिखाएंगे और ट्रिक पे आधारित सिखाएंगे। आपने पहले इतनी आसान जो नहीं देखे होंगे, इतनी आसान वीडियो हम बना देंगे आपको, आप देखकर ही कहोगे कि जी सर आपने वीडियो बहुत ही कमाल की बनाई है। तो आइए समझते हैं हम लोग अलंकार। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले हम जाने अलंकार का अर्थ, अर्थात सबसे पहले तो ये समझेंगे कि अलंकार कैसे मिलकर के बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन सा है? अलम प्लस कार। जो अलम जो होता है उसका अर्थ होता है आभूषण या कह सकते हो गहना। अब आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि आभूषण जो स्त्री होती है, और अगर स्त्री की अगर शोभा बढ़ती है तो वो कौन बढ़ाता है? आभूषण। तो आई होप हम समझते हैं कि आभूषणों से स्त्री की शोभा बढ़ जाती है। इसी तरह से जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को भी क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहेंगे? अलंकार। भूलना नहीं है बिल्कुल, एक बार आप लगन लगा दीजिए, ध्यान से देखिए वीडियो, आपको रट जाएगी। अब पहले हम समझेंगे अलंकार के भेद कितने होते हैं। आइए हम समझते हैं अलंकार के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारे मन में सवाल हो रहा होगा। तो पहला हमारा होता है अर्थालंकार और दूसरा होता है शब्दालंकार। अर्थालंकार में तो आपको कुछ कुछ लग रहा होगा, अर्थों के हिसाब से होगा। शब्दालंकार में शब्दों के ऊपर आधारित होगा। ये तो मन में विचार होगा, आपको विचार है ना, सोच रहे होंगे। चलिए दूर वो भी विचार आप कर देते हैं, समझते हैं। सबसे पहले अब हमारे सामने पहला दिया हुआ है अर्थालंकार। अर्थालंकार में कौन सा है? पहला उपमा अलंकार। हमारे सामने कौन सा है? उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ क्या आ जाए? सा, सी, से, सरे, शम आदि अगर आ जाए तो आंखें बंद करके बोल दीजिए उपमा अलंकार है। सर कौन सा है? उपमा अलंकार है। आप सा, सी, से, सरे, शम ये देख लीजिए। आप अगर आप ऑब्जेक्टिव देख लोगे तुरंत आप कहोगे भाई सर आप ये उपमा अलंकार है, इसमें सा लगा हुआ। योजक चिन्ह के साथ अगर ये कुछ लगा है तो समझ लीजिए वो क्या है? आपका उपमा अलंकार होगा। जैसे चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख, पीपल पात सरिस मन डोला, और फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। यहां पर देखिए चांद सा, सरिश दिया है, उसके बाद दिया है फूलों सा, कलियों सी, ये इसमें क्या दिया? सा, सी, सरिश ये दिया हुआ है। योजक चिन्ह के साथ अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप आंखें बंद करके बता दीजिए उपमा अलंकार है। सर आई होप आपको इतना शॉर्ट समझ आया होगा कि सर आपने इतना तो इजी बना दिया। ये हम तो इसके केवल एग्जाम्पल देख करके ही बता सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। अगला हम समझते हैं, अगला हमारे सामने है रूपक अलंकार। कौन सा है हमारे सामने? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या होगा? आपको जब ये बात समझ, आप इंग्लिश में तो समझे होंगे आपने कि सर मेटाफोर बोलते हैं तो उसमें कंपैरिजन वर्ड्स नहीं दिए होते हैं। सेम प्रोसीजर है भाई, कुछ नहीं अलग है। तो इसमें क्या है? इसमें योजक चिन्ह आए लेकिन उसके साथ सा, सी, से, सरिश, सम आदि ना आए तो क्या है? रूपक। अभी बताया था उपमा अलंकार में ये चीज चाहिए, सा, सी, से, सरिश, सम हो, लेकिन रूपक अलंकार में नहीं हो। ठीक है, चलिए जैसे क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात यहां पर क्या है? कमल रूपी चरण है, कमल रूपी चरणों की वंदना की जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर कंपैरिजन तो हो रही है, तुलना तो हो रही है, लेकिन तुलनात्मक जो हमने आपको बताया सा, सी, से, सम, सरिश, तो इसमें ये चीज नहीं प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आगे आप बात समझते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लयऊं, चरण सरोज पखारन लागा, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? आपके रूपक अलंकार के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। भाई ये कहोगे सर आपने इतना इजी, मनु, इसमें यदि पंक्ति में क्या जाए? मनु और मनहु, जनु, जनहु, उसके बाद मानो, उसके बाद ज्यों, इव, जान, क्या आदि अगर आ जाए तो वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रटने एक केवल ये देख लो कि ये चीज है। ठीक है सर, ओके, उत्प्रेक्षा अलंकार है, आंखें बंद करके सर उत्प्रेक्षा अलंकार। ये
तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, नेत्र मानो कमल हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा है ये कोई वर्ड, अगर आपको शब्द दिखाई देता है तो वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। धाय धाम काम शब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। इसमें देखो मनहु दिया हुआ है, अब उसके बाद दिया देख रूप लोलन लोचन ललचाने, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। अब देखिए क्या है इसमें, इसमें जनु दिया हुआ है, तो ये बात इसमें आपको ये देखना है कि ये अगर वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, तो आपका कौन सा है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये अर्थों पर है, हमने अभी जस्ट बताया था आपको। अब अर्थालंकार में अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये तो आपने सुना होगा कि सर इसको हमने सुना था, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरबोले, बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। हाँ, बात सही कहा आपने, बढ़ा चढ़ा के, खून की नदियां बह जाएं तो क्या है, बढ़ा चढ़ा के बात कह दी भाई, ऐसे लड़े वो तो खून की नदियां बह गई। तो चलिए बात समझते हैं, क्या दिया, जहां किसी गुण या स्थिति का वर्णन अगर किया गया, कैसे बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, तो वहां पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे हनुमान की पूंछ पर लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें क्या है, इसमें बात बड़ा चढ़ा के कही गई है। क्या कहा अभी जस्ट, हनुमान की पूंछ में लग नहीं पाई आग, तब तक क्या हुआ, लंका सब पूरी जल गई और निशाचर जो थे वो सब भाग गए। तो इसमें बात को कैसा कहा गया है, बड़ा चढ़ा करके। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जब श्री कृष्ण और सुदामा का जब मेल हुआ, मिलान हुआ, जब मिले बहुत दिनों बाद, दोस्ती करो तो भाइयों एक बात ध्यान रखना, कृष्ण और सुदामा की तरह दोस्ती अवश्य करना, आप ऐसे दोस्त होना चाहिए। तो क्या कहा, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने क्या किया, अपने नयनों से जो है, अपने नयनों से जो आंसू थे उनसे उनकी पग को साफ कर दिया, धो दिया, इतने रोए थे वो। उन्होंने जो परात का, हाथ का पानी था, जो पानी जो परात का था उसको हाथ छुआ तक नहीं, और उनके क्या है, सभी जो पैर थे वो धुल गए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो क्या कहा इसमें भाई, समझिए कि जो राणा प्रताप थे इस नदिया के उसी पार सोच रहे थे कि ये घोड़ा है वो कैसे उस पार जाए, तब तक क्या हुआ, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो देखिए समझ लीजिए आप कि कितना फास्ट चेतक का नाम भाई है, था घोड़ा ऐसा था कि वो हवा वेग से जो है बातें करता था, उसी की समान वो जो है उसकी गति थी। तो आइए आप बात आगे समझते हैं, मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जब प्राकृतिक वस्तुओं में, जैसे प्राकृतिक वस्तु समझते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, बादल हैं, नदियां, झील, झरने हैं, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सब हमारे प्राकृतिक चीजें होती हैं। और इन प्राकृतिक चीजों को क्या कहा कि इनमें मानवीय भावनाओं का वर्णन ऐसा प्रतीत हो जैसे उसमें क्या है, जैसे भाव दिए हैं, कौन किसमें, ये जैसे प्राकृतिक चीजों में, तो उसमें क्या होगा, मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे, फूल कैसे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा है कि भाई जो प्राकृतिक चीजें हैं उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें भावनाएं जागृत हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। तनकर भाला बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। जो भाला था वो क्या हुआ, तन करके कह रहा है कि राणा मुझे विश्राम मत दे, मुझे आराम करने मत दे। तो इसमें क्या है, इसमें भी क्या, भाला मतलब क्या है, निर्जीव होते हुए भी उसमें क्या है, मानवीकरण जो है कह सकते हैं, भावनाएं हैं, इसीलिए इसमें क्या है, मानवीकरण अलंकार दिया हुआ है। मेघ आए बन ठन के सज सवर के, मेघ जो है, बादल कैसे आए हैं, बन ठन के आए हैं और सज सवर के आए हैं, तो इसमें भी क्या है आपका, मानवीकरण अलंकार है।
आई होप आपको अर्थ अलंकार समझ में आए होंगे। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि आपको हर वीडियो हमारी शीघ्र ही आपको हर वीडियो मिल सके। ठीक है, अब हम सीखते हैं शब्दालंकार। तो शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें हमने अभी आपको बताया था, इसमें शब्दों की बात की जाएगी जब एक ही क्या दिया है, वर्ण की क्या हुई दिया जाए कि बार बार आवृत्ति हो, एक ही वर्ण की क्या हो, बार बार आवृत्ति हो और वहां पर क्या हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे लाली मेरे लाल की, इसमें ला 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 ला, ला देखो, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ पर जो ला 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 दिया हुआ है, इसमें वर्ण की एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें क्या होगा, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे आपके सामने एक और है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अगला हमारे सामने है, तरनी तनुजा तट तमाल तरबरो बहुछाए। तो इसमें ता 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 आ रहा है, तो इसमें क्या है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी तो क्या होगा, उसमें कह सकते हो अनुप्रास अलंकार होगा। कोई कठिन नहीं है, इजी है भाई, रट डालो, घोल के पी जाओ। अगर ये वीडियो आपने देख ली तो साथ साथ में कॉपी पर भी नोट करते जाएं आपको, ताकि प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। ठीक है, अब हम समझेंगे। अगला है हमारा शब्दालंकार में कौन सा है, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ कैसे हों, अलग अलग हों, भिन्न भिन्न अर्थ हों, तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, घटाएं तो देखी होंगी जब बादल होते हैं भाई, बहुत घनघोर घटाएं छाई जाती हैं भाई, क्या उसमें क्या होगा, घटा का घमंड घट गया, घमंड क्या हो गया, नीचा दिख गया, उसमें मतलब घमंड कम हो गया। तो वहां पर देखो घटा घटा दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। सजना है मुझे, सजना है तुझे, सजना के लिए, तो यहाँ पर दिया है जो सजना जो है साजन से कहा गया है, और वहां पर उसके बाद कह रहा है सजने तुझे सजना के लिए, सजना है तुझे सजने सजना के लिए। तो यहाँ पर सजना जो दिए हैं वो अपने मतलब तैयार होने की बात की। वहाँ पर सजना किसे कहा गया है, अपने पति से वो कह रही है, और सजना मतलब दूसरा सजना है वो तैयार होने के लिए। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, अर्थात यहाँ पर दिया है जेते तुम तारे, मतलब क्या कि इसने आपने इस भंवर से पार कर दिए, उसने जो आसमान में तारे नहीं हैं। अगला हम समझते हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष लास्ट हमारा है, और आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो भाइयों लाइक कर दो, क्योंकि आपको इसी वीडियो देखने को दोबारा ऐसी वीडियो नहीं मिलती हैं, तो आप लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आगे बात समझते हैं हम लोग। श्लेष अलंकार, मजा तो आ रहा होगा वीडियो में सुन सुन के। जब कोई शब्द की एक बार जो क्या है, जब कोई शब्द एक क्या आया कि जब कोई शब्द की एक ही बार आए, जब कोई शब्द, यहां पर की गलत टाइप हुआ भाई, यहां पर अब सही है, ठीक है, ओके। तो क्या दिया हुआ इसमें, जब एक ही जो शब्द है वो क्या हो, बार बार आए, शब्द एक ही हो और वो कैसा हो, बार बार आए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, और उसके अर्थ कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। बात समझिए, क्या कहा अभी हमने जस्ट आपसे कि जब एक ही शब्द क्या हो, जब कोई शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग अनेक अर्थ हों। एक शब्द हो और उसके अर्थ कैसे हो बेटा, अलग अलग हों, तो हम क्या कहेंगे उसमें, श्लेष अलंकार होगा। जैसे क्या है, खुले बाल खिले बाल पवन चंदन कोटि को लाल। अगला है, हर बोले हर सुने हर गए हर के पास, और हर हर से जब मिले तो हर हुए गए उदास। तो यहाँ पर हरे जानते हो क्या है, हर बोले हर सुने, मेढक बोले तो कौन ने सुना भाई, सांप ने सुना। जब मेढक ने बोला, सांप ने सुना, तो हर गए हर के पास, तो सांप ने सोचा भाई चलते हैं उसके पास। तो सांप कहाँ गए, मेढक के पास गए। तो हर हर से जब मिले, जब क्या हुआ, अर्थात जब मेढक से सांप मिला तो क्या हो गया, हर हो गए उदास। तो मेढक बेचारा उदास हो गया, डर गया उसको देख करके। तो आपको समझ में आया होगा, हमारे वीडियो को लाइक कर देना और इसको
जो अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो है आपको ये वीडियो, और एक बात और विशेषकर ध्यान दें कि आप इसको नोट्स की तरह तैयार कर लीजिए। चाहे आप किसी भी, चाहे आप 9th में हैं, चाहे हाई स्कूल में हैं, आप चाहे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने नोट्स बना लीजिए, और ताकि आपको अगली वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपको न्यू ऐसी वीडियो जल्दी आपको हमारे चैनल पर मिलती जाएंगी। तो आप समझ रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।